हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। बिंदु ए तथा बी के बीच चित्रानुसार जुड़े परिपथ जाल का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा हमें बताना है। विकल्प हमें दे रखा है, बताना इनमें से कौन सा विकल्प सही है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में देखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, और व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में या व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति क्या होती है। व्हीटस्टोन सेतु संतुलन, तो व्हीटस्टोन सेतु संतुलन क्या कहलाता है। देखिए, इसे पहले चित्र के माध्यम से देखें तो एक प्रतिरोध है यहाँ पे R1, मान लेते हैं प्रतिरोध R2, ये प्रतिरोध है R3 और ये प्रतिरोध है R4। यहाँ पे लिख लेते हैं R1, ये हो जाएगा, ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4 है। अब इसके साथ एक मान लेते हैं एक बैटरी से जुड़ा है A और B, मान लेते हैं बिंदु A और B है, ये C और D है, और C और D मान लेते हैं इसमें कोई धारा मापी जुड़ा है या कोई R प्रतिरोध का तार जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि R1 बटा R2 का अनुपात ये बराबर हो जाए R3 बटा R4 के अनुपात से, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि संतुलन की स्थिति कहलाती है, यही कहलाती है सेतु संतुलन की स्थिति। और इस संतुलन की स्थिति में हम देखते हैं कि इस बीच वाले परिपथ में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब देख लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में हम देखते हैं कि तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, जुड़ जाता है। मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 ये सभी क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, यही कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन अगर हम देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, अभी हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश डैश डैश, ये होता है समांतर क्रम संयोजन। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इस चित्र को यहाँ पे हम देख लें। तो चित्र को यहाँ पे हमने फिर से बना लिया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे A विभव है, यहाँ पे B विभव है, तो यहाँ पे भी विभव A रहेगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं C है, यहाँ पे D है, ठीक है। तो चार बिंदु हम यहाँ पे बना लेते हैं A, B, C और ये D, चार बिंदु हो गए। अब A और C के मध्य एक R प्रतिरोध का तार लगा हुआ है। A और C के मध्य R प्रतिरोध का तार है, A और D के मध्य R प्रतिरोध का तार है, C और D के मध्य यहाँ पे दो प्रतिरोध हैं, R और R प्रतिरोध के तार। C और B के मध्य में यहाँ पे देखें, ये हो जाएगा R, और यहाँ पे D और B के मध्य हो जाएगा R, 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 ये भी R हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, तो क्या हम यहाँ पे सेतु संतुलन की स्थिति देखें, R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि इनका अनुपात हमें क्या मिल रहा है, बराबर। तो इसका मतलब सेतु संतुलन की स्थिति में है, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं यह परिपथ व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में है, की स्थिति में है। अतः C और D में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पे इस परिपथ को हम यहाँ से हटा लेते हैं और एक नया परिपथ यहाँ पे मिलेगा A और B के बीच। ये दो प्रतिरोध
अब समांतर क्रम में हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा बीच वाला प्रतिरोध C और D के मध्य कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध में हम इसकी गणना नहीं करेंगे। तो R R और R हो जाएगा, ये A और B ये है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, A और B के मध्य। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध 2R हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अब A और B के मध्य अगर हम तुल्य प्रतिरोध देखें, तो अब ये दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 मतलब 2R प्लस 1/R2 मतलब 2R। इसको हल कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 2/2R। तो ये कैंसिल हो जाएगा, R ही बराबर R मिलेगा। मतलब A और B के मध्य, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये प्रतिरोध A और B के मध्य हमने निकाला है। तो A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध हमें R मिलेगा। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, और सही विकल्प देखें तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प D हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।